जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज देखेंगे एक नई श्रृंखला हम देखने वाले हैं। शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके की क्लास आप लोग के लिए, जो आपके आने वाली परीक्षाएं जितनी भी हैं, यूपी पीसीएस की आपकी एग्जाम है, वीडियो का एग्जाम है लगा, फिर आपके आरओ का एग्जाम होने वाला है। तो इनसे संबंधित आपके जो स्टैटिक जीके के प्रश्न होंगे हम यहाँ से कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे नए आगाज में, हमारा शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सेशन हमारा है गृहस्था चालीसा। इसमें 40 प्रश्न आपको मिलेगा। डेली आपको 40 प्रश्न स्टैटिक जीके कराए जाएंगे, जिसमें से आपके प्रश्न हूबहू आपके समझ लीजिए प्रैक्टिस, आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में भी देखेंगे वही प्रश्न आएंगे यहाँ से। और प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए आपका है। तो आप लोग तैयारी क्या करेंगे, करते रहेंगे यहाँ से, अपने अपने तैयारी को बेहतर करेंगे। तैयारी तो करे ही हैं, आप पढ़े ही हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने अपने आप को भापेंगे कि कितना आप तैयार हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज से। 40 प्रश्नों की स्टैटिक जीके ही हमारी, तो बढ़िया है। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखें, पहला प्रश्न देखिए क्या है आपका, कर्क रेखा। ठीक है, ज्योग्राफी से मिलेगा प्रश्न, आपको इतिहास से मिलेगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आपको इसमें कुछ प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, साइंस से मिलेगा आपको कुछ प्रश्न, कंप्यूटर से मिलेगा। मतलब जैसे स्टैटिक जीके में आपके जितने भी संबंधित हैं सब प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 40 प्रश्नों में। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहेंगे हमसे। ठीक है, देखते हैं कर्क रेखा। देखिए प्रश्न पहला आपका क्या है, पहला प्रश्न है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की बात कर रहा है, तो हम जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तर में हमारे अक्षांशीय रेखा है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा है आपके पृथ्वी में, पृथ्वी पर देखेंगे ग्लोब जो आपका है 0 डिग्री, उसके बाद उत्तर में 23.5 डिग्री जो आपकी है कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में आप देखेंगे ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा आपके भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो इस पे जो राज्य आपके स्थित है वही प्रश्न पूछा है। तो आपके देखिए यूपी पीसीएस में आपके प्री में 2017 में प्रश्न पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कर्क रेखा कौन कौन से राज्य स्थित है। तो हम बात करेंगे 8 राज्य स्थित है। आप देखेंगे कर्क रेखा पे आपके भारत के 8 राज्य स्थित है। ठीक है, तो ट्रिक भी एक होती है मित्र पर गमछा झाड़, तो उससे हम पकड़ लेंगे। तो आप देखेंगे गुजरात आपका मिलेगा, गुजरात है, सही है। छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये भी है। आप देखेंगे झारखंड, झारखंड भी आपका है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है कर्क रेखा। ठीक है, उत्तर प्रदेश इससे ऊपर है थोड़ा सा कर्क रेखा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरेगी, बाकी आपके 3 मैच करेंगे, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। उसके बाद इसके अलावा बात करें तो राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, आपके इतने और भी राज्य इस पे हैं कर्क रेखा पे। तो यहाँ देखेंगे आप उत्तर प्रदेश नहीं है, तो बाकी ऑप्शन आप देखेंगे पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा आपका ऑप्शन किसमें है, कूट में देखेंगे तो आपका पहला ही सही है, 1 2 4। ठीक है, आपका पहला आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप, तीरप में मतलब सूर्योदय, आपका अरुणाचल प्रदेश एक स्थान है तीरप, वहां पे सूर्योदय सुबह का 5 बजा है। ठीक है, सूर्योदय वहां पे कितने बजे हुआ है, 5 बजे। तो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आप देखेंगे ये आपका है 5 बजे है। तो गुजरात में कंडाला, कंडाला क्या है, गुजरात में आपका स्थान है। ठीक है, कंडला सूर्योदय किस समय आपको आईएसटी पर होगा, मतलब कि पूरब से आपको उगता है सूरज और पश्चिम को जाता है। तो इसमें देखेंगे आप, देखेंगे भारत में, देखेंगे अगर बात करें भारत में, आप देखेंगे भारत में यहाँ अरुणाचल प्रदेश पूरब में है और गुजरात कहाँ है, पश्चिम में है। ठीक है, तो पूरब से सूरज उदय होगा, तो यहाँ से लेके ये जो विस्तार देखेंगे ये देशांतरी विस्तार कहलाएगा। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 94 डिग्री 25। ठीक है, आपका ये क्या है, देशांतरी विस्तार है। तो इसके बीच में जो जितना देशांतर है 30 का है। ठीक है, 30 डिग्री का अंतर है, और 1 डिग्री बराबर होता है आपका 4 मिनट के। ठीक है, 4 मिनट की 1 डिग्री होता है आपका। तो इस हिसाब से अनुमान लगाएंगे तो कितना मिनट होगा, तो आपका 2 घंटे का समय निकलेगा। 30 15 डिग्री पे आपका देखेंगे तो 15 डिग्री पे 1 घंटा हो जाएगा, तो 30 डिग्री पे आपका 2 घंटा, 2 घंटे का अंतर होगा। अगर 5 बजे सूर्योदय हुआ है तो 2 घंटा बाद आपका कहाँ होगा, गुजरात के कंडाला में। ठीक है, तो लगभग 7 बजे लिखा है आपका ऑप्शन सी, लगभग 7 बजे आपका गुजरात में सूर्योदय होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म देखना है। नेपाल से आपका पड़ोसी देश है नेपाल, इससे कौन से भारत के राज्य लगते हैं, देखते हैं। नेपाल से देखेंगे भूटान, भूटान तो अलग देश है, सिक्किम है। ठीक है, असम है, बिहार है, असम कहाँ है, नीचे है। ठीक है, आगे देखेंगे सिक्किम, बिहार, आपका ऑप्शन बी ही सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही, उत्तर प्रदेश नहीं लगता, ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। आगे बढ़ेंगे, केरल का प्रश्न है, केरल का कुट्टनाड, क्या है, कुट्टनाड या कुट्टनाडु। ठीक है, एक स्थान है, प्रसिद्ध है। ये आपके किस लिए फेमस है, प्रश्न आपका देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा है। तो आप देखेंगे मीठे पानी की झील है यहाँ पे,
इसलिए फेमस है, या फिर भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला स्थान है, या एक प्रवाल द्वीप के लिए फेमस है, या फिर भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सबसे फेमस ये आपका कुट्टूनाड जो है, ये आपका सबसे न्यूनतम, ऑप्शन भी सही होगा। भारत का सबसे न्यूनतम अगर ऊंचाई वाला क्षेत्र देखेंगे तो आपका केरल का कुट्टनाड है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? ठीक है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? ठीक है, हम बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे तो हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे उत्तर में देखेंगे, ऊपर से आप देखेंगे तो बृहद आपका क्या है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो बृहद हिमालय है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो मध्य या लघु हिमालय है। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका नीचे आएगा शिवालिक हिमालय। तो आपका हिमालय का ही पार्ट ये सब है। ठीक है, आप इसमें देखेंगे बृहद हिमालय हो जाएगा आपका, सॉरी ट्रांस हिमालय है आपका पहले, ट्रांस हिमालय हो जाएगा पहला। ठीक है, फिर बृहद हिमालय है, सबसे लंबा और बड़ा बृहद हिमालय आपका हिमालय का ही भाग है। फिर उसके बाद आपका है लघु या मध्य हिमालय, फिर इसके बाद देखेंगे तो शिवालिक हिमालय है। ठीक, शिवालिक चौथे नंबर पे है। उत्तर से दक्षिण का क्रम आपका देखेंगे यही है। उत्तर में आपका ट्रांस हिमालय है, उसके नीचे आएंगे बृहद हिमालय है, फिर उसके नीचे आएंगे लघु या मध्य हिमालय, फिर सबसे नीचे तराई भाग में देखेंगे आप शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हिमालय का ही भाग है आपका शिवालिक पहाड़ियां, जो भाग है किसका है, हिमालय का। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, हिमालय का। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। कोपेनहेगन संग्रहालय की हिस्ट्री प्रश्न है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, ठीक है, पाषाण, कांस्य और लोह युग, ठीक है, तीनों त्रियुगी विभाजन किया था। कौन किया था इसके बारे में? कोपेनहेगन आप देखेंगे डेनमार्क में स्थान है, संग्रहालय है। तो ये आपके पाषाण, कांस्य और लोह की बात, जो त्रियुगीन विभाजन की बात है, कौन किया था? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन कौन कौन सा है, थॉमसन है, लुबाक है, टेलर है, चाइल्ड है। इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा आपका पहला ऑप्शन थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने ही किया था। चलिए आगे देखेंगे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले थे हमको? देखेंगे सराय नाहर राय, ठीक है, दमदमा से, मगदहा से और लगनाज से। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये प्रश्न क्या है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले थे? तो आप देखेंगे सराय नाहर, दमदमा, मगदहा, ये सब तीनों प्रतापगढ़ में आपके उत्तर प्रदेश में ही है स्थान। लेकिन ये 3 कब्र, जब 3 कब्र एक ही आपके मतलब 3 मानव शरीर एक ही कब्र से प्राप्त हुए हैं तो आपके दमदमा से। ठीक है, दमदमा से, ऑप्शन बी आपका सही है, दमदमा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण, ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं आपके? तो ऑप्शन क्या है, औदे हैं, बागेर हैं, बागोर है, बोरी है और फिर लखनिया है। इसमें देखेंगे आपका ऑप्शन जो सही है बागोर। बागोर कहाँ है आपके? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में एक गांव है, राजस्थान। तो यहां से आपको सबसे पहले मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका सही है बी। आगे बात करेंगे, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? ठीक है, बात कर देखिए क्या है, लड़ाई में बात किया है, अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 1757 में प्लासी का लड़ाई था, ये युद्ध था, फिर 1760 में वांडीवास की लड़ाई था, या फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, या फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई थी। ठीक है, तो इसमें आपका जो सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, वो आपका प्लासी का युद्ध था। ठीक है, प्लासी का युद्ध था, तो ऑप्शन आपका पहला ही सही, 1757 प्लासी का युद्ध। ठीक है, वांडीवास के युद्ध देखेंगे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें फ्रांसीसी की पराजय हुई थी, फ्रांसीसी वालों की। अब बात करें पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और आपके मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों लोग। बक्सर की लड़ाई बात करें तो मीर कासिम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके मीर कासिम थे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और आपके सम्राट मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है, तीनों लोग की संयुक्त सेना थी और अंग्रेजों के पक्ष में मतलब विपक्ष में लड़ाई की हुई थी। इसमें आपके तीनों पक्षों में जो आपके तीनों लोग हैं इनकी हार हुई थी इसमें। इसके बाद संधियां भी हुई थी, जिसको हम बात करते हैं इलाहाबाद की संधि, तो संधि हुई थी आपके बक्सर की लड़ाई में। लेकिन बात इस प्रश्न था सिराजुद्दौला संबंधित, तो प्लासी का युद्ध 1757 सही है आपका। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, घटना और तारीख के, ठीक है, घटना और तारीख की बात किया है, इसके आधार पर देखना है कौन सा मेल नहीं खाता। ठीक है,
तो आपका ये प्रश्न देखेंगे वीडियो आपके 2018 जो हुआ था एग्जाम, उसमें ये प्रश्न आपका था, ठीक है। इसमें आयोग ने इसमें 2 आंसर बताए थे, एक पहला भी आपका बताया था और आपका सी, ठीक है। तो इसमें देखें दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई नहीं, घोषणा हुई थी आपकी 1911 में, उसके बाद 1912 में बनी थी। इस हिसाब से देखा जाएगा तो आपका ये भी आपका मेल नहीं खाता। और आप देखेंगे बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह मतलब होम रूल लीग, ठीक है, स्थापना कब किए थे? 1916 में, और लिखा क्या है 1914, ठीक है। तो 1916 होगा। इनके साथ एनी बेसेंट भी थी, ठीक है। तो आपका ये भी मेल लिखा था। बाकी ये दोनों मेल खाते हैं। गांधी जी ने इंडिगो प्लांट की शिकायत के आधार पर देखेंगे तो चंपारण आंदोलन का अभियान शुरू किया था 1917, सही है इनका। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनएस अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था, ये भी सही है 1939 में। लेकिन आयोग ने इस पे जो बात कही थी, इसमें 2 प्रश्न आपके मिले थे, ये आपका विवादित प्रश्न बना था, जिसमें हम बता सकते हैं कि ऑप्शन आपका ए और सी दोनों सही होंगे इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, ठीक है। कुतुब मीनार की बात हो रही है। तो इनमें से कौन सा राजा जो इसके निर्माण योगदान से नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो बात करेंगे कौन कौन जुड़े हैं, देख लेंगे। तो कुतुब मीनार की स्थापना की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। आप गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसको कंप्लीटली जो पूरा किए थे इल्तुतमिश, ठीक है। उन्हीं के एक गुलाम थे ये भी, इल्तुतमिश, और दामाद भी थे, इन्होंने उसको पूरा किया। लेकिन उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जुड़े हैं, इल्तुतमिश जुड़े हैं, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक वंश आप देखेंगे ये है फिरोज शाह तुगलक। एक मतलब कि जब क्षतिग्रस्त हुआ था ये कुतुब मीनार, तो उसके 4थी और 5वीं मंजिल को निर्माण जो कराए थे फिरोज शाह तुगलक कराए थे, ठीक है। तो इन तीनों लोग का नाम है। फिर सिकंदर लोधी का भी नाम आता है, कुछ इन्होंने भी इसमें आपके कुतुब मीनार में योगदान दिए थे। तो इसलिए आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इससे नहीं जुड़े हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक सॉरी आपके कुतुब मीनार से अलाउद्दीन खिलजी नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा इसमें, ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इनमें कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, असत्य नहीं, सत्य पूछा है। तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे ऑप्शन। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, अनाज भंडारित के लकड़ी के बक्से में नहीं, लकड़ी उसमें नहीं बनाए थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तक तो नहीं था, ये आपके पाकिस्तान क्षेत्र तक सीमित था, ठीक है। पंजाब, सिंध ये सब क्षेत्र था, ये भी गलत हो जाएगा। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों के बने पैमाने पर पालते, मतलब इन लोगों को पालतू जानवर कौन कौन पालते, मतलब कि कुत्तों को पालते थे, बिल्लियों को, घोड़ों को नहीं, वो बस कुत्ते। पहला उनका पालतू पशु जो था कुत्ता ही था, ठीक है। तो बस इसमें घोड़े और बिल्लियां नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन आपका ये भी गलत है। तो पहला आपका सिंधु लोग कपास का उत्पादन करना पहले मतलब ये माने जाते हैं सिंधु लोग, ठीक है। ऑप्शन ये आपका सही होगा। सब वीडियो आपके वीडियो में प्रश्न रिपीट यहाँ पे देखेंगे, पीसीएस ये सब प्रश्न लाए हैं हम, यहाँ देखेंगे आपके पूछे गए हैं, आप लोग जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे। मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ पूछा है एग्जाम में, ठीक है। तो पसंदीदा शहर है, माउंट ऑफ द डेड है, रहने की जगह है, एक बाजार क्षेत्र है। तो इसमें देखेंगे जो सही ऑप्शन आपका माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला जिसे कहते हैं हिंदी में, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या सही है? बी। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में है? ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की बात है, कब अस्तित्व में है? तो देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है। 1 अप्रैल 1937 है, 2 जून 1960 है, 9 नवंबर 2005 है, 5 सितंबर 1945 है। तो बात करेंगे हम 26 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश जो स्थापना दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें देखेंगे अस्तित्व वाली बात है, संयुक्त प्रांत रूप से आप देखेंगे 1 अप्रैल 1937 में, ठीक है। 1 अप्रैल 1937 में उत्तर प्रदेश अपने अस्तित्व में आया था, ठीक है। उसके पहले देखेंगे तो अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन ये अपने उत्तर प्रदेश राज्य में अस्तित्व में कब आया था? 1 अप्रैल 1937 में। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न बात करें, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगता? ठीक है, मेला पूछा है, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगता? कुंभ मेला हाँ लगता है। बैसाख मेला देखिए कहाँ, ये नहीं लगता आपका। बैसाखी मेला आप बात करेंगे तो आपके पंजाब में मनाया जाता है, जब फसल पकती है तो बैसाखी मेला वहां मनाते हैं। माघ मेला आपका लगता है। अर्ध कुंभ मेला लगता है, ठीक है। 12 वर्ष में कुंभ लगता है, 6 वर्ष में आपका अर्ध कुंभ मेला लगता है, ठीक है। प्रयागराज, ठीक है, स्थान क्या है? प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे कहते हैं। तो आप इसमें ऑप्शन क्या सही होगा आपका? बैसाख मेला, ठीक है, आपके इलाहाबाद में नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एसोचैम्प क्या है? एसोचैम्प लिखा है एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसी का फुल फॉर्म पूछा है एसोचैम्प का, ठीक है। ये आपके वीडियो एग्जाम 2018 में प्रश्न था, ठीक है। देख लेंगे इसका फुल फॉर्म क्या था।
आप देखेंगे ऑप्शन है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, नहीं। द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ ट्रेड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी नहीं है। द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी नहीं है। लेकिन डी ऑप्शन देखेंगे द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है, यही ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे छठ पूजा, ठीक है। छठ पूजा मनाया जाता है बिहार उत्तर प्रदेश में आपके प्रमुख रूप से मनाया जाता है। देखेंगे यहाँ पे किस भगवान की पूजा की जाती है, ठीक है। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है आपके उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है आपका। इसमें देखिए जो छठ पूजा मनाया जाता है सूर्य देवता के लिए, देवता समर्पण है, समर्पित है। तो पृथ्वी ऑप्शन है, रवि है, आग है, पेड़ है। तो रवि देखिए सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी इसमें सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट, ठीक है, क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है। मतलब किस क्षेत्रीय केंद्र, इसका क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है, ठीक है। इलाहाबाद है ऑप्शन, लखनऊ है, अलीगढ़ है, कानपुर है। इसमें देखेंगे ऑप्शन जो आपका सही है इसमें लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में ये आपका ललित कला अकादमी स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। नहीं पूछा है उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य नहीं है। रामलीला है, अहिर है, रासलीला है, गिद्ध है। गिद्ध को गिद्धा नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। आपके पंजाब का नृत्य है ये, ठीक है। यही आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं। बाकी रामलीला होता है, अहिर नृत्य होता है, रासलीला होता है, ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश में। गिद्धा नृत्य आपका पंजाब का है। चलिए आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। ऑप्शन है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ठीक है। आपका चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, बुंदेलखंड में है, लखनऊ में आपका है। बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय आपका यही ऑप्शन सही है। ये आपके भोपाल मध्य प्रदेश में, कहां पे, भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। बाकी गौतम बुद्ध आपके ग्रेटर नोएडा वहां पे विश्वविद्यालय है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम, ठीक है। त्रिवेणी संगम, संगम जहां पे इलाहाबाद में देखें, प्रयागराज में आपके तीन नदियां जिसे कहते हैं वहां पे आके मिलती हैं। तो किस संगम का स्थान है, कौन कौन सी नदियां हैं। गंगा यमुना नर्मदा है, नहीं। गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती ये तीन नदियां वहां पे संगम बनाती हैं, ठीक है। आपका त्रिवेणी संगम जिसे कहते हैं, प्रयागराज, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर संबंधित है। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं, ठीक है, डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। तो इसमें देखेंगे जो डाटा संग्रह किया जाता है मेमोरी में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, ठीक है। ये आपके एक्सटर्नल होती है, ये बाहर से लगाई जाती है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया आपका, ठीक है, उसमें देखेंगे हम पेन ड्राइव आप लगाते हैं बाहर से, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क आपका क्या है, एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सिट्रस कैंकर, ठीक है। सिट्रस कैंकर है, ये नींबू संबंधित एक बैक्टीरियल रोग है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें इसे खैरा रोग भी कह सकते हैं हम लोग, सिट्रस कैंकर, ठीक है। नींबू की एक प्रजाति नहीं है, नींबू का एक प्रसिद्ध कीट है, ये भी नहीं है। नींबू का एक रोग है, ठीक है। ये बैक्टीरियल डिजीज है, जोन्थोमोनास इसका बैक्टीरियल जो है काज करता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है चिलया, चिलया समिति। देखिए यहाँ पे चिलया समिति आपके अर्थशास्त्र संबंधित प्रश्न है। किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी, ठीक है। किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी चिलया समिति। देखेंगे ये आपके कर और प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर दोनों सम्मिलित, ठीक है। उपयुक्त दोनों आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ठीक है। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है सार्वजनिक लोक लेखा समिति, ठीक है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो सदस्य द्वारा समितियां बनती हैं आपके, लोकसभा राज्यसभा इसमें चुने जाते हैं, मतलब कुछ सदस्य लिए जाते हैं। तो आप देखेंगे जो राज्यसभा से कितने सदस्य हैं, तो 7 सदस्य आते हैं, ठीक है। राज्यसभा से 7 सदस्य और 15 सदस्य आपके लोकसभा से आते हैं। लोकसभा इस समिति में गठन में 7 आपके राज्यसभा करेंगे, 15 लोकसभा से रहेंगे, टोटल मिला 22 होते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन ए पहला सही है, राज्यसभा से 7 सदस्य। अगला प्रश्न देखेंगे विधान परिषद साधारण विधेयक को, ठीक है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन तक मतलब रोक सकता है, रख सकता है अपने पास, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 2 माह तक रोक सकता है, या 3 माह तक रोक सकता है, या फिर 4 माह तक, या फिर 6 माह तक।
तो ऑप्शन जो सही होगा इसमें 4 माह तक, ठीक है। और देखेंगे विधान परिषद में जो साधारण विधेयक होता है उसको 4 माह से ज्यादा नहीं रोकते, ठीक है, 4 माह से ज्यादा नहीं, 4 माह तक रोक सकते हैं। ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या सीओ की स्थापना कब हुई, ठीक है, सीएसओ की स्थापना कब हुई है? तो देखें 1950 है, 1951 है, 1952 है, 1956 है। तो इसका आंसर जो आपका सही है ऑप्शन बी 1951 में, ठीक है। आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका कार्य क्या है? प्रति व्यक्ति आय गणना करना, ठीक है, और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है, हिंदू त्योहार है और जो जनजाति है इसको शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो ऑप्शन क्या है? दशहरा है, होली है, दीपावली है, नाग पंचमी है। तो आपकी थारू जनजाति जो होती है वो दीपावली को, ऑप्शन बी आपका सही है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती, ठीक है। एस्चुरी क्या होता है? आप देखेंगे इसको, जब नदियां डायरेक्ट मतलब कि अपने अवशेष जो होते हैं उसको निक्षेपण नहीं करते, डायरेक्ट समुद्र जाके गिर जाती है ऊपर से, ठीक है, उसको एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी नदियां नहीं बनाती है पूछा इसमें। इसमें देखिए नर्मदा है आपकी, ठीक है, नर्मदा है बनाती है, मांडवी गोवा में बनाती है, ताप्ती भी बनाती है, महानदी आप देखें बंगाल खाड़ी में जाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। आप देखें महानदी ये आपके छत्तीसगढ़ से शिमोगा जिला है, शिमोगा जिला से निकल के बंगाल खाड़ी में जाकर उड़ीसा बहते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो आपकी महानदी क्या है? ये एस्चुरी नहीं बनाती, डेल्टा बनाती है। बाकी ये नर्मदा, ताप्ती, मांडवी जितनी भी अरब सागर में जाकर गिरती हैं सब एस्चुरी बनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दर्रा है, दर्रे संबंधित पासे समझे राज्य में स्थित है कौन से? जिलेपला सिक्किम, ठीक है, नाथुला भी है यहाँ पे आपका दर्रा। माना और नीति, माना नीति लिपुलेख आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में, सही है। शिप किला आपके जम्मू कश्मीर, यही आपका सुमेलित नहीं, ये आप कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, आपका ऑप्शन सी यही कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में आपका है। हिमाचल प्रदेश में है। बॉमडीला आपके अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है, यही आपका सही मतलब सुमेलित नहीं है प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच, ठीक है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, तो कौन है? एमएनपी है या फिर सेपरेट सीट है या फिर आईएसपी है या फिर सर्च इंजन है, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन जो सही होगा आपका इसमें ऑप्शन सी, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म है आईएसपी, यही आपका इंटरनेट तक पहुंचाता है, ठीक है, पहुंचाता है, प्रदान करता है। आगे देखेंगे कैलिस्टो एमटी एरियल और सेंचुरी, ठीक है, विभिन्न प्रकार की है, ये क्या है? कैलिस्टो एमटी एरियल सेंचुरी क्या है? देखिए कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है आपका। इसमें देखेंगे वर्ड आर्ट है, फॉन्ट साइज है, स्टाइल्स है या फॉन्ट है। इसमें देखेंगे जो आपका ये है ये आपका फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल उसको कह सकते हैं, फॉन्ट इसमें ऑप्शन डी आपका सही है। हिंदी में देखें कृतिदेव आपकी ये देवनागरी है, ठीक है, आपकी जो है फॉन्टेस होती है, ठीक है। तो एरियल सेंचुरी अब क्या है? फॉन्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय में, ठीक है, क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया, ठीक है। इसमें पी नरसिम्हा राव जब 1991 में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय आपकी औद्योगिक नीति, आपकी नई राष्ट्रीय क्या उदार नीति, आपकी आर्थिक नीति आई थी आपकी, तो उसमें 3 चीज था, एलपीजी जिसे कहते हैं एलपीजी, ठीक है। इसमें आपका देखिए वैश्विकरण था, निजीकरण था, उदारीकरण था, ठीक है। तो आप देखेंगे औद्योगिकरण यही नहीं था आपका ऑप्शन ए, यही नहीं था। तो आपको पूछा कि कौन सा नहीं था, तो यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, औद्योगिकरण। बाकी एलपीजी में वैश्वीकरण आपका है, ठीक है, और यहाँ पे देखें प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, आपका ये सब है, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। आगे बात करेंगे संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है, ठीक है, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इसमें देखेंगे 550 से 250 से 552 है, 600 है, इसमें अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 550, ठीक है, 550। और वर्तमान देखें 545 इसमें है, 545, ठीक है। दो इसमें इंडियन एंग्लो जो आपके रहते हैं आंग्ल भारतीय, उनको सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया, ठीक है, पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है। तो कौन सा संशोधन था आपका? 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 में, ठीक है आपका। इसके बाद है 74वां आपका क्या था? 74वां नगर पालिका नगर निकास था आपका, 74वां आपका नगर निकास था, नगर निकास संबंधित था, ठीक है। तो पंचायत संबंधित आपका 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। आप देखेंगे अगर बात करें अनुसूची आपकी 11वीं अनुसूची है,
आपकी, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या सही है इसमें? आपका पहला ही सही है, 1992 का 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म में तीन रत्न, त्रिरत्न जिसे कहते हैं, दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, ठीक है, वह क्या है? ये आपके वीडियो का प्रश्न है, देखेंगे। सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, या फिर सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार करना, या फिर सही विश्वास, सही पथ या सही आचरण, या फिर सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ठीक है। तो सम्यक आप देखेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण आपका है त्रिरत्न। तो इसका ऑप्शन आपको देखेंगे यहाँ पे सही विश्वास होता है, ठीक है। सम्यक दर्शन सही विश्वास, सही ज्ञान है और सही आचरण, यही आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश, ठीक है, महाद्वीप पूछा है, उसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया में देखेंगे, इंडिया नहीं, इंडिया नहीं है एशिया में, एशिया में चीन सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य DRC, ये भी नहीं है आपका सही, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है, अल्जीरिया है। उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में भी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी नहीं सही है। उत्तरी अमेरिका में देखें सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है, कनाडा है, ठीक है। तो आपका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में देखेंगे, बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, वृंदावन गार्डन स्थित है, वृंदावन गार्डन, ठीक है। अब देखेंगे वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है मथुरा में है, मनाली में है, मैसूर में है, मोहाली में है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आपका वृंदावन गार्डन जो स्थित है आपके कर्नाटक के मैसूर में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है, कर्नाटक के मैसूर में। आखिरी प्रश्न देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य, ठीक है, जनजाति नृत्य है, कर्नाटक संबंधित है, कर्नाटक में कौन सी जनजाति नृत्य होती है, ठीक है। यक्षगान है, विधि है, जात्रा है, झोरा है। कर्नाटक में प्रमुख रूप से देखेंगे यक्षगान पहला आपका है, पहला ही सही है। लोक जनजाति नृत्य आपका यक्षगान कर्नाटक में होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला सही है। चलिए, आज हम जो 40 प्रश्न लाए थे इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य छपेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आप लोग तैयारी करते रहेंगे, आज से आगाज हो चुका है गृहस्था चालीसा का, ठीक है। 40 प्रश्न आप देखते रहेंगे, हमारा साथ देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे, सपोर्ट करते रहें। आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद।